Morning, students. How are you, beta? Hope you all are fine. Today we move on to our new chapter of history, and the new chapter of history is let's see, tailors and craftsmen, craft persons. आज हम अपने नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। टाउन्स मतलब आप सबको पता है शहर, ठीक है। ट्रेडर्स मतलब होते हैं व्यापारी, और क्राफ्ट पर्सन्स मतलब शिल्पकार। तो इस चैप्टर की हिंदी क्या होगी? हमें शहरों के बारे में पढ़ना है, हमें व्यापारियों के बारे में पढ़ना है, और हमें जो शिल्पकार थे मध्यकालीन भारत के, ये प्राचीन भारत के, उनके बारे में पढ़ना है, शिल्पकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कैसे कैसे उन दिनों इंडिया में टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, कितने तरह के टाउन्स हमारे सामने आए, किस तरह से वो विकसित हुए, कौन कौन से तरह की उसमें पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई, क्या क्या लोगों का काम रहा, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत सारी बातें हम टाउन्स के अंदर देखेंगे। टाउन्स के कितने प्रकार, कितने टाइप्स ऑफ टाउन्स जो है वो डेवलप हुए। फिर ट्रेडर्स के बारे में देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स कितना ज्यादा डेवलप हुआ, कितनी ज्यादा व्यापार को प्रगति मिली, भारत का व्यापारिक संबंध किन किन देशों के साथ स्थापित हुआ, किन किन चीजों का व्यापार शुरू हुआ, और भारत के किन चीजों की डिमांड भारत से बाहर ज्यादा उन दिनों हो रही थी। तो ये सारी बातें हम ट्रेडर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास क्राफ्ट पर्सन है, मतलब शिल्पकार के उन दिनों क्राफ्ट पर्सन किस तरह के हुआ करते थे, क्या क्या चीजें वो मैनुअल बनाते थे, उनको मार्केट में कितना जा करके फायदा होता था, बदले में उनको क्या मिलता था, उनके शिल्प को कितना सराहा जाता था, और कितने ज्यादा उनको उससे उनके सर्वाइवल के लिए वो ज्यादा काम आता था, उनका जो शिल्प था वो उनकी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाउन्स के बारे में, ठीक है। टाउन्स उन दिनों जो है बहुत तरह के टाउन्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो रहा था, बहुत तरह के टाउन्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स थे, पोर्ट टाउन थे, ट्रेडिंग टाउन्स थे, फिर टेम्पल टाउन्स थे, और ये बहुत सारे के शहर जो है वो इस तरह इस समय जो है वो विकसित हो रहे थे। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी हिंदी क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। तो प्रशासनिक शहर उन दिनों क्या क्या थे, कौन कौन से थे, ठीक है। प्रशासनिक शहर के बारे में अभी देखेंगे हम। नाम से पता चल रहा है जिन शहरों से पूरे एरिया के या पूरे कंट्री के या पूरे स्टेट के प्रशासन को कमांड किया जाता था, पूरी कानून व्यवस्था को लागू किया जाता था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, पूरी व्यवस्था की बागडोर जहाँ से चलती थी, वो जगह जो है, वो टाउन जो है वो प्रशासनिक शहर कहलाते थे, ठीक है। वो प्रशासनिक, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हुआ करता था। आज की डेट में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जिनको हम कह सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो कैपिटल ऑफ कंट्री होगा, जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन ऑफ इंडिया, ठीक है। नई दिल्ली जो है वो भारत का प्रशासनिक शहर कहलाएगा, क्योंकि नई दिल्ली राजधानी है और यहीं से पूरे प्रशासन को देखा जाता है, पूरे भारत का प्रशासनिक कार्य यहीं से होता है, सारे मंत्रीगण यहीं रहते हैं, संसद भवन यहीं पर है, लॉ मेकिंग बॉडीज यहीं से काम करती है, लॉज को का इम्प्लीमेंटेशन यहीं से होता है, ठीक है। तो सारी चीजें यहीं से संभाली जाती हैं, प्रशासन की सारी चीजें यहीं से निकलती हैं। तो ये दिल्ली जो है वो प्रशासनिक शहर हुआ है। ऐसे ही हर स्टेट का कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ठीक है ना। जो राज्य है उनकी राजधानियां भी प्रशासनिक शहर होंगी, जैसे बिहार की पटना,
है ना, राजस्थान का जयपुर, महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात का गांधीनगर, ऐसे जितने स्टेट हैं हमारे, उनकी जो राजधानियां हैं वो भी प्रशासनिक शहर के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि अपने स्टेट का प्रशासन उस राजधानी से ही कंट्रोल किया जाता है, उस राजधानी से ही चलता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्य जितने भी हैं वो सब उसी राजधानी से, उसी टाउन से चलते हैं जो उनकी राजधानी होती है। तो जो कैपिटल्स हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी कह सकते हैं। कैपिटल टाउन्स आर आल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ठीक है, इनको हम राजधानी शहर भी कह सकते हैं और प्रशासनिक शहर भी कह सकते हैं। तो अभी उन दिनों जो है मेडिवल पीरियड में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रशासनिक शहर था उसका नाम आया है, ये था तंजावर। ठीक है, ये तमिलनाडु में था और ये जो है चोला किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। ये बहुत ज्यादा फेमस शहर था, ये प्रशासनिक शहर के रूप में फेमस था। चोला राजवंशों का की राजधानी था ये तंजावर। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर भी था जिसके वजह से ये आज भी फेमस है, वो है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है ना, बृहदेश्वर टेम्पल की वजह से ये अभी भी फेमस है, बृहदेश्वर। राजराजा चोला जो है उसने इसकी स्थापना की थी और ये उन दिनों बहुत ही फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के रूप में माना जाता है और कावेरी नदी के किनारे स्थापित था। ठीक है, और आज की डेट में मैंने भी बताया कि राजधानियां जितनी भी हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहला सकती हैं। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे हमारा दूसरा टाइप ऑफ टाउन, वो है द सेकेंड टाइप ऑफ टाउन इज टेम्पल टाउन्स। टेम्पल टाउन्स एंड पिलिग्रिमेज सेंटर। पिलिग्रिमेज सेंटर, टेम्पल टाउन को क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर, है ना, जहां पर मंदिर बहुत ज्यादा होंगे। और पिलिग्रिमेज सेंटर मतलब तीर्थ स्थान, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जहाँ मंदिर होंगे वो तीर्थ स्थान भी होगा, वहां लोग यात्रा करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, तो वो तीर्थ स्थान अपने आप बन जाएगा। तो टेम्पल शहर मध्यकालीन भारत में कौन कौन से थे? साउथ इंडिया के जितने भी शहर हैं, खास करके तमिलनाडु के, वो सारे टेम्पल टाउन कहलाते थे। ठीक है ना, जैसे मदुरई हो गया, उसके बाद अभी तंजावुर मैंने बोला, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन्स का। ठीक है, ये सारे शहर जो है साउथ इंडिया के। मध्य प्रदेश में भी विदिशा है, विदिशा भी टेम्पल टाउन के रूप में जाना जाता है। फिर गुजरात में सोमनाथ जो शहर है, जहाँ सोमनाथ का मंदिर है, शिवा का टेम्पल है, वो भी बहुत ही फेमस, प्राचीन काल से ही, एंशियंट पीरियड से ही बहुत ही फेमस टेम्पल टाउन के रूप में ग्रो किया, डेवलप किया। तो ये सारे शहर जो है वो टेम्पल टाउन्स के रूप में फेमस है। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, मदुरई, तिरुपति, ये सब आप आज भी नाम सुनते होंगे, है ना, ये सब टेम्पल टाउन है और आज भी उतने ही फेमस है। तिरुपति, उसके बाद सोमनाथ, विदिशा, है ना, उज्जैन, ये सब जो है टेम्पल टाउन्स है। अब पिलिग्रिमेज सेंटर क्या होता है? तीर्थ स्थान, जहां पर तीर्थ यात्री दर्शन करने जाते हैं। इसमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगी पिलिग्रिमेज सेंटर का, कि कौन कौन से शहर जो है पिलिग्रिमेज सेंटर के रूप में डेवलप हुए हैं उन दिनों मेडिवल इंडिया में, मेडिवल पीरियड में। तो उसको देखिए आप, कितना मिनट? हाँ जी, तो ये पिलिग्रिमेज सेंटर मैं आपको बता रही थी कि इंडिया के कौन कौन से टाउन जो हैं वो पिलिग्रिमेज सेंटर के रूप में फेमस हुए, डेवलप्ड हुए। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि वाराणसी, बनारस जिसको कहते हैं, और वृंदावन, मथुरा वृंदावन और मथुरा, ये जो है पिलिग्रिमेज सेंटर्स हैं, तीर्थ स्थान है।
उसके बाद राजस्थान में हमारा वो है अजमेर है ना, यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो ये भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज सेंटर है। और यहीं पर पुष्करनाथ भी है, यहाँ पर मेला लगता है और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो पुष्करनाथ में। तो इस वजह से ये भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं इंडिया में जो एज अ पिलग्रिमेज सेंटर डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा अभी टेम्पल टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर क्या है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे टाउन्स हैं जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। टिल देन, गुड बाय।